हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको 10th क्लास की जो हमने आपको दो वीडियो दी थी मेटल्स और नॉन मेटल की, जिसमें हमने पहली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताया था मेटल और नॉन मेटल का। दूसरी वीडियो में हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी कि मेटल और नॉन मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, या हम ये कह सकते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, तो आप जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें, जल्दी से फटाफट, और जो भी मैं बता रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी उनको साथ के साथ नोट करते जाएं और समझें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे हम। पहले हम एक बात ये और समझ लें यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करने से पहले, कि मेटल और नॉन मेटल में मेटल सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं। मींस वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बहुत अधिक टेंडेंसी रखते हैं। ठीक, तो वो हाई रिएक्टिव होने के कारण उनकी हम अधिकतर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पर, कि वो जनरली मेटल, नॉन मेटल, एसिड और जनरली आपके लिए अदर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन नॉन मेटल में हम ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं वो हर किसी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले बताने जा रहे हैं आपके कि मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल क्या है। वो है आपके लिए सबसे फर्स्ट, मेटल रिएक्ट विद एयर, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, एयर मीन्स आप ये कह सकते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर। जब आपके लिए मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो जब हम सबसे पहले आपके लिए ये बताएं इससे रिएक्शन से पहले कि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि मेटल की जो एक तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकतर आपकी केमिकल प्रॉपर्टी उसी पर डिपेंड करती हैं कि कौन सा अधिक मेटल रिएक्टिव है, कौन सा आपके लिए मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, उस पर सभी डिपेंड। तो मैं इससे पहले आपके लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है मेटल की। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझें रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक, देखो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, इसके अगर हम डेफिनेशन कहें तो हम ये कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन वर्टिकल कॉलम। ठीक है, और ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। मीन्स अगर मेटलों को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, ठीक है, एक वर्टिकल कॉलम में, तो वो जो हमें सीरीज़ फाइंड होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टिव सीरीज़। ठीक है, तो देखो कौन कौन से मेटल्स हैं जो हाई रिएक्टिव है, मैं उनको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ और उसको इस साइड में ही रहने दूंगा, क्योंकि जितने भी हम प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे वो रिएक्टिव सीरीज़ पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक, उसके बाद आपके लिए एल्युमिनियम के बाद आपका आता है जिंक है। ठीक है, जिंक के बाद आपके लिए आता है Fe है। ठीक, Fe के बाद आता है आपके लिए टिन, Sn है। उसके बाद आता है आपका Pv है। Pv के बाद आपके लिए आता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, समझाऊँगा इसका ऐसा क्या रीज़न है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कॉपर आता है। ठीक है, कॉपर के बाद आपके लिए आता है सिल्वर है। कॉपर के बाद आप Hg के बाद आपका सिल्वर Ag के बाद आपके लिए आता है Au। ठीक है, Au के बाद सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लैटिनम। ठीक है, या मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे इनमें सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव, अगर मैं डाउन टू ग्रुप की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेटल की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या है, डिक्रीज मीन्स डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पोटेशियम है वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक, और यहाँ पर जो प्लैटिनम होगा वो कैसा होगा आपके लिए,
लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डिस्कशन करेंगे कि भाई ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं कौन से नहीं, तो देखो इधर अगर मैं बात करूँ इन दो मेटलों की, ठीक है, ये जो मेटल जो हाई रिएक्टिव हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से एयर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, और जो फॉर्म करते हैं कंपाउंड, उसके बाद ये क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, रिलीज़ भी करते हैं। मींस अगर मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करूं, ठीक है, तो इनकी जो रिएक्शन होती है बहुत जल्दी से हो जाती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब लार्जर अमाउंट में हीट रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। जैसे आप सपोज करो ऐसा कि अगर आप जनरली देख सकते हैं कि मेटल अगर मीन्स सोडियम या पोटेशियम, अगर सोडियम की बात करें अगर वो एयर के कांटेक्ट में तुरंत आता है तो आप देखते हैं अगर हम उसकी हथेली पर लग के देखें तो वो जलन सी महसूस होता है। कैसा जलन, मीन्स क्या है, वो एयर जो हमारे इन्वायरमेंटल में एयर है उसके साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि पोटेशियम और सोडियम है वो कैसे हैं, बहुत ही हाई रिएक्टिव हैं, तो बहुत ही जल्दी से क्या कर जाते हैं, रिएक्टिव। और बाकी के मेटल्स जो हैं यहाँ से यहाँ चलते हैं, कैल्शियम से लेकर, और आप ये समझ सकते हैं यहाँ तक जिंक तक, ठीक है, जिंक या आयरन तक समझ सकते हैं। ये मेटल कैसे होते हैं, एयर के साथ रिएक्शन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है या एयर अधिक सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर कॉपर और यहाँ बात करें, ठीक है, तो कॉपर की बात कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके से स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, किसके साथ, एयर के साथ, तब आप कॉपर ऑक्साइड। लेकिन कुछ मेटल सपोज करो आपके लिए Ag और ये हैं, ठीक है, Ag गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या है, ये एयर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद एयर या ऑक्सीजन कह सकते हैं एट एनी कंडीशन। एनी कंडीशन मीन्स क्यों भाई, समझ लो आप, क्योंकि बहुत ही क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनको कितनी भी एयर सप्लाई करें, कितने भी स्ट्रांगली हीट करें, लेकिन इन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस रिएक्टिव सीरीज़ को हमें यहीं नोट करके रखना है, क्योंकि जब भी आगे हम जो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के, कुछ ट्रिक हैं, मुझे ट्रिक से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए एलिमेंट का नाम बताऊंगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, मतलब जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद टिन, टिन मीन्स लेड, लेड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन सी आपके कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये इनके नाम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब मेटल्स रिएक्ट करता है किसके साथ तो क्या होता है। देखो, जब आपके लिए मेटल अगर रिएक्शन करता है किसके साथ, एयर के साथ, तो हम एक मेटल्स प्लस ऑक्सीजन या यहाँ पर एयर लिख सकते हैं, क्या, एयर, तो हमें बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। पहली बात तो आपके लिए ये समझनी है। ठीक है, इसकी एक जनरल फॉर्म हो गई आपकी कि जब एयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन अगर हम देखें, ठीक है, इसके एक तरीके से एग्जांपल आप समझो तो क्या है, जैसे सपोज का पोटेशियम में तुरंत रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा आपके लिए, K2। ठीक है, अब ये बना कैसे, आपको ये पता है, ठीक है, कि K पर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 और क्या होगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, K2 है, 9th क्लास में आपको बताया जाता है। ये जो रिएक्शन है बहुत ही जल्दी से होती है। ठीक है, और एक तरीके से क्या है, ये हीट क्या करती है आपके लिए, रिलीज़ करते हैं। मीन्स ये रिएक्शन, और अगर मैं बात करूँ सोडियम की तो ये भी क्या बनाएगा आपके लिए, Na2। इसमें भी क्या बहुत सारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए ये एक तरीके से लार्जर अमाउंट में हीट देती हैं। ठीक है, इसलिए इन रिएक्शनों को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मीन्स रिलीज लार्जर अमाउंट ऑफ हीट, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, बात ये नॉर्मली एयर के साथ जैसे ही आपने रखा एनवायरमेंटल में तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि ये क्या मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब एक और बात समझो आप
ठीक है। यही जनरली अगर मैं कहूँ आपके लिए, जैसे मैंने कहा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अधिक एयर देनी पड़ेगी या इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो क्या बनाएगा CaO, ठीक है। तो उसको बैलेंस कर लें, ट्वाइस यहाँ लगा लें, ट्वाइस है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर जैसे ही हम आगे बढ़ें, मान लो मैग्नीशियम है Mg, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी क्या बनाएगा आपका MgO, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके लिए रिएक्टिव सीरीज में मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे एयर के साथ उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक हीट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर एल्युमिनियम की बात करें हम O2, तो एल्युमिनियम एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर की सप्लाई अधिक देनी पड़ती है, तब आपके लिए क्या बनाता है Al2O3, ठीक है। तो इसको ट्वाइस लगा लो, यहाँ पर थ्राइस, और इसको बैलेंस कर लें आप कैसे, यहाँ पर लगा लो 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है कि ये रिएक्शन एक तरीके से जनरली स्लोली होती है। क्यों ऐसा होता है, जैसे ही एल्युमिनियम को हम कांटेक्ट में रखते हैं एयर के या उसमें, तो तुरंत ही क्या होती है, उस पर एक ऑक्साइड की थिन लेयर चढ़ जाती है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर चढ़ी, उसमें क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन और सप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उस लेयर को क्या हो जाते हैं, एक तरीके से हट जाती है, फिर दोबारा से आपके लिए एल्युमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब आपके लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। आगे भी जैसे हम जिंक की बात करें, किसके, एल्युमिनियम के बाद आपके लिए जिंक है, ठीक है, वहाँ भी देख सकते हैं O2, तो क्या बनाएगा ये ZnO, ठीक है, ZnO। इसको भी क्या करना पड़ेगा आपके लिए, अधिक सप्लाई एयर करनी पड़ेगी, या इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। अब आयरन का जैसा केस लें हम, ठीक है, आयरन Fe और O2, तो यहाँ पर भी हमें क्या स्ट्रॉन्ग क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, जब कंपाउंड देगा Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, इसको बैलेंस कर लें आप 4 2 और यहाँ लगा लें 3, ठीक है, इसको बैलेंस Fe3O4। ये जो है आयरन का एक, इसको हम देखो थोड़ा आयरन के इस ऑक्साइड की बात करें हम, ठीक है, तो Fe3O4 में हमारे दो ऑक्साइड होते हैं, FeO.Fe2O3, ठीक है, एक ऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी, क्योंकि इसमें FeO भी है और आपका Fe3O4 भी, यहाँ पर इसकी एक तरीके से +2 है, यहाँ पर क्या है +3, मतलब आयरन आपने देखा होगा, आपने टेबल में देखा होगा वैलेंसी वाले में, आयरन की दो वैलेंसी होती है, 2 और 3 होती है, ठीक है, आप जानते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें 2 है और इसमें कितने आपका +3, ठीक है, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अब सपोज करो आपके लिए क्या है, ठीक है, मैंने ये आपके लिए बता दिया। कुछ कॉपर की भी बात देख लें, अगर कॉपर की रिएक्शन करेंगे, इसको भी क्या है, नॉर्मल कॉपर रिएक्ट नहीं करता है इसके साथ, इसको भी हम स्ट्रांगली हीट करके क्या बना लेते हैं, CuO, ठीक है। और ये कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर एक तरीके से कैसा होता है आपका, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, रेड ब्राउन होता है, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से ब्लैक में, ठीक है। इसका जो कलर होता है कैसा होता है आपके लिए, रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन, एयर के कांटेक्ट में आने पर कैसा बन जाता है ये आपके लिए ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो जाता है। इसको भी कैसे आपके स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि मैंने जनरल रिएक्शन आपको यहाँ पर बता दी कि किस तरीके से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो भी जनरली क्या है, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो कम ही रिएक्टिव होते हैं, ये समझ लो आप, ठीक है। और ये Ag है, Ag क्या, आप इसको समझें, ये दोनों आपके लिए जैसे Au और Pt, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये तो किसी भी कीमत में रिएक्ट करेंगे ही नहीं, किसके साथ, आपके लिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये जल्दी से आप पहले इसको नोट करें, रिएक्टिव सीरीज़ को मैं ऐसे ही रहने दे रहा, ये कुछ आपको रिएक्शन मैंने समझाई है किस तरीके से, तो इसको नोट करें। मैं कुछ इसका जो आपके लिए नेचर है उसको मैं आपको बताऊंगा कि जो मेटल ऑक्साइड बने हुए उनका नेचर किस तरीके का होता है और क्यों होता है ऐसा, ठीक है। चलो इसको जल्दी से आप नोट करें।
अब आप आगे देखिए कि इसका जो ऑक्साइड जो हमने फॉर्म किया था मेटल ऑक्साइड, ठीक है, उसका अगर नेचर की बात करें, कैसा नेचर, ठीक है, कि नेचर में ये एक तरीके से कैसे होते हैं। तो देखो इधर नेचर हमारे पास अगर जनरली देखें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एक एसिडिक नेचर होता है और एक होता है बेसिक और एक होता है आपके लिए कैसा न्यूट्रल, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके लिए जनरली ये आपके लिए दो फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में? एक मिलते हैं बेसिक और एक मिलते हैं आपके लिए एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर आप एक और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स अगर मुझे चाहे मैं आपके लिए नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं मेटल ऑक्साइड की बात करूं आपको, तो नेचर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 नेचर हैं। एक तो होगा आपके लिए कैसा एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। इसी फॉर्म में हमें ऑक्साइड मिलते हैं, चाहे मेटल के हों चाहे नॉन मेटल के। लेकिन मेटल ऑक्साइड जो हमें मिलती हैं वो हमें 2 नेचर में मिलते हैं, एक बेसिक होता है और एक एसिडिक, ठीक है। तो कौन से बेसिक हैं कौन से एसिडिक हैं, तो वो बात हम करेंगे डिस्कशन कैसे। एक तरीके से जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाई रिएक्टिव, जैसे मैं सपोज करो आपके लिए पोटेशियम लो, सोडियम लो, कैल्शियम लो, मैग्नीशियम लो, ये हमारे लिए कैसे देते हैं आपके लिए, ये हमारे लिए इनका नेचर कैसा रहता है आपके लिए, मोर बेसिक कह सकते हैं। कैसे? मोर बेसिक ऑक्साइड ये देते हैं। इनका ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, मोर बेसिक, ठीक है। तो मैं कहूँ आपके लिए कि जैसे आप ये समझ लें कि पोटेशियम की बात करें तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनाया आपके लिए, K2O बनाया, ठीक है। बैलेंस इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप, K2O4, ठीक है, इसको आप इस तरीके से। तो ये जो ऑक्साइड होगा K2O, ये कैसा होगा आपके लिए, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब काम क्या है भाई, बेसिक है तो इसका काम क्या है कि ये टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। मीन्स आप समझ रहे हैं कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन में, मैंने क्या किया, पोटेशियम ऑक्साइड लिया, उसमें क्या कर दिया, उसका सॉल्यूशन मिला लिया वाटर, ठीक है, वाटर मिला लिया। अगर मैं उसमें लिटमस पेपर डिप कर रहा हूँ, अगर रेड कर रहा हूँ तो कैसा होना चाहिए, ब्लू। ये आपके लिए पहचाना किसकी, बेसिक की, ठीक है। अगर मैं ब्लू कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा डार्क ब्लू हो जाए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कैसे हम पहचानेंगे, इसका सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, K2O है आपके पास, इसका जो सॉल्यूशन होगा, मीन्स अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूँगा तो वो मुझे क्या देगा, बेस। मीन्स अगर K2O को मैं H2O के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो मुझे क्या देगा, KOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। कैसा है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि आपके लिए इसका जो नेचर है ऑक्साइड का, ये कैसा है आपके लिए, बेसिक इन नेचर, ठीक है। और ये क्या करेगा आपके लिए, रेड लिटमस को कैसा कर देगा, ब्लू, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना चाहो 2 ठीक है, बैलेंस है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखना कि मेटल के जनरली जो ऑक्साइड होते हैं, बेसिक होते हैं, उनको अगर वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है तो हमेशा बेस देंगे। क्या देंगे, बेस। इसी से हमें पता चलता है कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है आपके लिए, बेसिक। ऐसे सिंपली अगर मैं बात करूँ N2O की, तो ये भी हमें क्या देगा, ट्वाइस NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन का कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस में ये भी आता है, कैसा है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। ये भी क्या करेगा, रेड लिटमस को कैसा चेंज कर देगा आपके लिए, ब्लू, ठीक है। रेड को कैसा कर देगा आपके लिए, ब्लू, ठीक है। अब देखो इधर कुछ हमारे पास, मैंने कहा ये हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का भी आपके लिए ऑक्साइड, कैल्शियम का भी जो नेचर होगा, ठीक है, तो वो भी कैसा होगा, बेसिक होगा। ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, ठीक है, बेस देगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स क्या देगा, बेस, ठीक है।
ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इनका नेचर कैसा होता है। जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, हाई रिएक्टिव मेटल हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, अब बात क्या है, हाई रिएक्टिव मीन्स आपके लिए ये हमने ले लिए हैं। अब बात आती है कि कुछ मैंने कहा था कि एम्फोटेरिक भी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो देखो जब एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं तो वो किसके होते हैं, एल्युमिनियम जिंक के होते हैं। ठीक है, और आपके लिए किसके होते हैं, लेड। मीन्स एल्युमिनियम, जिंक और पीवी, ठीक है, पीवी, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे आपके लिए, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मीन्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड और बेस दोनों का नेचर शो करें या एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करें। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ दोज ऑक्साइड लिख रहा हूँ, ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड as well as बेस। मीन्स दोनों के साथ रिएक्शन करें, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जब ऑक्साइड की अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड कह देंगे। तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे आपके, एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे मैं कहूँ आपसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता रहा हूँ, समझेंगे। ठीक है, तो Al2O3, Al2O3, ठीक है। ये अगर ये किसके साथ, मैं पहले इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ एसिड के साथ, ठीक है, HCl, तो ये हमें देगा सॉल्ट AlCl3। भाई देखो ये कैसा एम्फोटेरिक है, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर का मतलब H2, ठीक है, ये हमें कंपाउंड देगा। इसको बैलेंस करें अगर हम, तो आपके लिए देखो अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ कितना, ट्वाइस नहीं थ्राइस, 6 लगा के देखो, 6 यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए, 2 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन पर यहाँ पर क्या 3 लगाना पड़ेगा, 3 HCl। ठीक, सही है। एक तो ये आप समझें कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट, और क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक है, तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। अब बेस के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी, Al2O3 प्लस मैंने ले लिया NaOH, तो ये NaAlO2, इसका नाम है आपके सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिन, और क्या देगा आपके लिए H2O। ठीक है, दोनों के साथ। तो ये रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं जिंक ऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, तो ZnO अगर मान लो आपके लिए HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ZnCl2 प्लस H2O। ठीक, ट्वाइस यहाँ लगा लो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अगर जिंक ऑक्साइड, ठीक है, अगर NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो बनाएगा आपका Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस H2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको ट्वाइस 2 3 2 बैलेंस है। ठीक है, ये रिएक्शन आपके लिए 2 रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट कराने के लिए आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से मेटल के होते हैं। जनरली आपके लिए एल्युमिनियम है, जिंक है और आपके लिए लेड है। उनके जो ऑक्साइड है, मीन्स अगर मैं इनके ऑक्साइड भी लिखना चाहूँ यहीं आपके लिए, तो देखो Al2O3, ZnO और आपके PbO, ये जो ऑक्साइड है वो कैसे नेचर में आपके लिए एम्फोटेरिक है। ठीक है, इन पर कोई भी लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपके लिए समझनी पड़ेगी। ठीक है, और ये आपके लिए क्या है, इनकी इक्वेशन है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, और बाकी का मैंने इनके नेचर के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन या एयर में, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि
ऑक्साइड किस तरीके के बनाते हैं, 2 तरीके के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एक का बेसिक होता है, वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमेशा बेस देता है। दूसरे ऑक्साइड का नेचर क्या है आपका एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड बेस दोनों का बिहेव करें या एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, जो कि मैंने आपके लिए 2 की रिएक्शन यहाँ पर बता दी है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की और एक आपके लिए जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप जल्दी से नोट करें।